तत्ववेता को प्राय सभी नक्षत्रों को चंद्रमा में संबंध जानना चाहिए। तारा नक्षत्र रूप वाले वे परस्पर बहुत छोटे हैं। वे छोटे तारे 5 तार 4, 3 तथा 2 योजन विस्तार वाले हैं। इन सब के ऊपर अत्यंत छोटे तारा मंडल हैं जो केवल आधे योजन के हैं। उनसे छोटा तारा कोई नहीं है। इनके ऊपर 3 ग्रह हैं। वे दूर दूर भ्रमण करने वाले हैं। वे सौर, अंगीरा तथा वक्र हैं। इन्हें मंद गति से भ्रमण करने वाला जानना चाहिए। उनकी गति के विषय में पहले ही कर्म से बता दिया गया है। सभी ग्रह इन्हीं नक्षत्रों से उत्पन्न हुए हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, आदित्य का पुत्र विवस्वान सूर्य जो ग्रहों में प्रथम है, विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। धर्म का पुत्र ओजस्वी सोम वसु देवता है। वे शीत रश्मि वाला चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। 16 रश्मियों वाला भृगुपुत्र शुक्र जो तारा ग्रहों में श्रेष्ठ है, सूर्य के बाद तिष्य नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। 12 किरणों वाला अंगीरा पुत्र जगत गुरु बृहस्पति ग्रह पूर्वा फागुनी नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। 9 किरणों से युक्त तथा लोहित अंग वाला प्रजापति पुत्र बोम ग्रह पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में उत्पन्न होने वाला कहा गया है। 7 किरणों से युक्त सूर्यपुत्र शनैचर रेवती नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। 5 किरणों वाला चंद्रपुत्र बुध ग्रह घनिष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। अंधकार में प्रजा का क्षय करने वाला तथा सर्पविनाश महाग्रह मृत्युपुत्र शिखो अशिव आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। दक्ष की पुत्रियों अपने अपने नाम वाले नक्षत्रों में उत्पन्न हुए हैं। अंधकार तथा ओज से परिपूर्ण प्रकृति से काले मंडल वाला और सूर्य चंद्रमा का मर्दन करने वाला ग्रह राहु वर्णी नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। इन शुक्र आदि ग्रहों को तारा के नाम से ही जानना चाहिए। ये अपने अपने जन्म नक्षत्रों से उत्पन्न पीड़ाओं से वैगुण्यता को प्राप्त होते हैं। तब इस ग्रह की पूजा करने से मनुष्य उस दोष से मुक्त हो जाता है। इन सभी ग्रहों में आदित्य सूर्य आदि प्रधान ग्रह कहा जाता है। तारा ग्रहों में शुक्र केतु में धूमवान तथा चारों दिशाओं में विविक्त ग्रहों में ध्रुव प्रधान है। नक्षत्रों में घनिष्ठा और अयनों में उत्तरायण प्रधान है। 5 वर्षों में संतवत्सर का प्रदान कहा गया है। ऋतुओं में शिशिर तथा मासों में माघ को अधिमास कहा जाता है। पक्षों में शुक्ल पक्ष और तिथियों में प्रतिपदा प्रधान है। दिन तथा रात के विभागों में दिन को आदि कहा गया है। मुहूर्तों में रुद्र देवता आदि मुहूर्त है। हे कालवेताओं, हे श्रेष्ठ, क्षणों में निमेष आदि काल है। घनिष्ठता से श्रवण पर्यंत 5 वर्षों का युग होता है। बाणों की विशेष गति के कारण जगत की चक्कर की भांति परिवर्तित होता रहता है। इसलिए सूर्य को काल की रचना करने वाला व्यापक तथा ईश्वर कहा गया है। सूर्य चारों प्रकार के प्राणियों को प्रवर्तक एवं निवर्तक है। साक्षात भगवान रुद्रदेव उसके भी प्रवर्तक हैं। इस प्रकार महादेव ने लोक व्यवहार के लिए नक्षत्रों का अर्ध निश्वाला तथा सन्निवेश निर्मित किया। उन भगवान के ही कल्प के आरंभ में बुद्धिपूर्वक इनका परिवर्तन किया गया है। ये सबके आश्रय अभिमानी तथा ज्योति स्वरूप हैं। एक रूप वाले उन प्रदान का ये अद्भुत परिणाम है। यथार्थ रूप से इसका वर्णन किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। भौतिक दृष्टि वाले विद्वान मनुष्य को इन ज्योतिर्गणों के प्रमाण तथा गति के विषय में आगम वेद शास्त्र अनुमान प्रत्यक्ष उत्पत्ति के द्वारा सावधानी पूर्वक बुद्धि से परीक्षण करके इन पर श्रद्धा करनी चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनियों, चक्षु शास्त्र, जल, लेख तथा गणित इन 5 को नक्षत्रों के प्रमाण के लिए निर्णय में साधना समझना चाहिए। इस प्रकार से लिंग महापुराण के अंतर्गत पूर्व भाग में ग्रह संख्या वर्णन नामक 61वां अध्याय पूर्ण हुआ।